नमस्कार, आप सभी को डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव आप लोग को आज हम बताएंगे। तो आप लोग बढ़िया से क्या अच्छा से बने रहिए। तो चलते हैं, क्या इसमें है, क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में देखिए, लिखा हुआ है दो लगातार संख्या। क्या पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दो लगातार संख्याओं का मोसो है। दो लगातार संख्याओं का मोसो, कोई भी संख्या ले लेते हैं, दो लगातार संख्या, कोई भी दो लगातार संख्या ले लेते हैं, 2 और 3, है ना। या ले लेते हैं 4 और 5, या क्या ले लेते हैं 4 और 5, या 4 और 5, कुछ भी कोई भी दो लगातार संख्या ले लेते हैं तो उसका मोसो को मान कितना आएगा? उसका मोसो का मान 1 आएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ है। तो दो क्रमिक सम संख्या, तो क्रमिक का मतलब दो लगातार सम संख्या ले लेते हैं, 1, 2 और 4, या ले लेते हैं 4 और 6, कुछ भी कोई भी दो लगातार सम संख्या लेंगे तो इसका एचसीएफ का जो मान आएगा, इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आएगा। इसका भी मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप लोग को ध्यान क्या रखिएगा, इसमें आप लोग को दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ का मान क्या आ जाएगा? एचसीएफ का मान 2 आएगा। चलिए तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो है। कि तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगला क्या कह रहा है? दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या कह रहा है, तो दो लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या ले लेते हैं, दो लगातार विषम संख्या, एक 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, या तो एक 5 ले लो, एक 7 ले लो। इसमें तो इसमें दो लगातार विषम संख्या का मोसो जो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1 होता है। आगे कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ है। तो दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। अगला, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, जब भी कोई भी अभाज्य संख्या हो तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ए गुने बी, ए गुने बी। और यही पूछता कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। चलिए अगला क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में कह रहा है कि छोटी से छोटी भाज्य संख्या, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि छोटी से छोटी भाज्य संख्या, तो छोटी से छोटी भाज्य संख्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में। अरे छोटी से छोटी भाज्य संख्या, आप लोग को पता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है। और अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। कि एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल कह रहा है, यानी कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। इसका एचसीएफ का मान हो जाएगा 2, एलसीएम का मान इसका कितना हो जाएगा? 4। यानी कह रहा है कि इसका गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। 8 नंबर में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 8, यानी 8670 है, और उनका मोसो 17 है। उनका मोसो कितना है? 17 है। तो इसका लोसो ज्ञात करें। तो इसका लोसो ज्ञात करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए क्या होगा। यहाँ आप लोग को एक फॉर्मूला बताएं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम गुने, यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो इसमें पहली संख्या का मान हमको नहीं पता, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, यानी 8670 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि मोसो का मान 17 है, तो लोसो का मान यानी एल का मान निकालना है। काट देंगे इसको, तो 17 पचे 85, 1 17 21 17, यानी 0, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 510, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है ना। अगला आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6, 8 और 22 का लोसो। चलिए 6 का लोसो निकालते हैं।
तो पहले इसमें 6 8 22 का, तो 6 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 3 है ना। 8 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और ये 22 को तोड़ेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2 गुने 11 आ जाएगा। कह रहा है कि इसका लोस हो, क्या कह रहा है इसका लोस हो, तो इसका लोस हो का मान कितना आ जाएगा, लोस हो का मान यानी एलसीएम का मान, इसका एलसीएम का मान जो हो जाएगा कितना, यानी सबसे अधिकतम इसमें 2 गुने 2 गुने 2 है ना, और इसमें कितना हो जाएगा यानी 3 गुने 11, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा यानी 2 दूना 4 दूना 8, कारण इसमें 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुने 11, इसका कितना हो जाएगा 24 गुने 11 और अनुपात, इसका क्या कह रहा है एलसीएम, इसका एलसीएम कह रहा है, तो इसका एलसीएम जो कितना हो जाएगा 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 12, 12 गुने 11 आ जाएगा 132 अनुपात 132 अनुपात 1, तो 132 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 50 तथा 60 का एचसीएफ गुने एलसीएम, आप लोग को पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ दोनों का एचसीएफ गुने एलसीएम यानी पूछ रहा है, तो दोनों का गुणनफल यानी कितना हो जाएगा 50 गुने, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 50 गुने 60 यानी 6 25 30 यानी 3000, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि 65 और 117 का एचसीएफ इतना है, तो इसका एचसीएफ कितना इतना है, तो आप लोग को यानी 65 तथा 117 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 65 का करेंगे तो 13 गुने 5 गुणनखंड तोड़ेंगे तो 13 गुने 5 हो जाएगा, और 117 को तोड़ेंगे तो 13 नमा 17 से यानी 3 गुने 13 आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ का मान इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ का मान इसमें 13 25 65 13 9 17 यानी इसका एचसीएफ का मान आ जाएगा यहाँ से 13, इसका मान कितना कह रहा है कि 65 एम और माइनस 117 बराबर के इस पर लाएंगे, इसको जोड़ देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 130, कितना होगा 130 बराबर 65 एम, 65 से काटेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2 यानी 2 बराबर एम, यानी एम का मान कितना हो जाएगा, तो एम का मान इसमें हो जाएगा कितना 2, इसमें कह रहे हैं एम का मान हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर में कह रहा है यदि एचसीएफ इतना और इतना यानी 392 और 3216 का एचसीएफ 8 है, तो इसका एचसीएफ निकालना है, यानी दो संख्या है, एक संख्या आपको पता है कि पहली संख्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, तो पहली संख्या का मान कितना है 392 गुने दूसरी संख्या का मान कितना है 3216 और बराबर एचसीएफ का मान कितना है 8 गुने एलसीएम का मान निकालना है, 8 से काट देंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी फिर हो जाएगा 0 8 दूनी 16। अब इसको गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आप लोग को आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1,57,587 आप लोग गुना करके लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या x तथा 45 का लोसो 90 है और मोसो इतना है, तो x का मान यानी x तथा 45 का मतलब पहली संख्या है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो पहली संख्या x दिया हुआ है, दूसरी संख्या 45 दिया हुआ है, एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है यानी 90 दिया हुआ है, और एचसीएफ का मान 5 दिया हुआ, काट देंगे 45 दूना 90 यानी x का मान कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, x का मान हो जाएगा 10 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हो, यदि एचसीएफ इतना और इतना
यानी मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कितना है 2520 गुने दूसरी संख्या 6600 का गुणनफल कितना, इसका HCF और इसका HCF पे 120। तो क्या कह रहा है कि और LCM इतना है, यानी HCF इसका 120 है और LCM इतना है, तो जगह इसका 120 और इसका 252। चलिए इसको नीचे में बनाते हैं। कितना नंबर है क्वेश्चन आप लोग को 14 नंबर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को यहाँ बनाते हैं। क्या कह रहा है कि यदि HCF यानी 2520 और 6600 का HCF 120 है तो इसका HCF तो K का मान निकालना है। देखिए तो इसका पहली संख्या कितना है 2520, दूसरी संख्या कितना है 6600, दूसरी संख्या कितना है 6600 और इसका पहली संख्या 120 और गुने LCM यानी 252 गुने K। अब इसको हल कर देंगे, आ जाएगा 0 से 0 कटेगा 12 25 60, 12 25 60। इसको काटेंगे तो 252 दे के हो जाएगा 10 यानी 55 गुने 10 कितना हो जाएगा 550 यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का डी। अगला आप लोग को यदि कह रहा है कि इसमें कि दो संख्या का मोल 125 और लो 150 है तो संख्याओं का गुणनफल आप लोग को पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मोसो गुना लोसो। तो मोसो बराबर कितना है, मोसो लिखा हुआ है 25 और लोसो को मान 50, 25 25 125 यानी 1250 ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए एक अगला क्वेश्चन आप लोग को 16 नंबर, ये आप लोग को आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग को मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का मोसो 15 है और लोसो 30 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आप लोग को बताएं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मोसो गुना लोसो यानी 15 गुना 30 15 45 450। इसी तरह आपका ये आप लोग को पार्ट 1 वीडियो था। अब आप लोग को मिलेंगे अगला 17 नंबर क्वेश्चन से पार्ट 2 वीडियो में। आज आप लोग को कितना तक ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।